गांवों में जो छोटी छोटी प्रधानियां हैं वो इमाम से आके कह रही हैं, इमाम साहब जरा हिसाब से काम करो, पता नहीं है तुम्हें सरकार किसकी है। और प्रधान की चौपाल पे बैठ के फ्री की चाय पीने वाला चमचा मौलवियों को समझाता, मौलाना हालात नहीं देख रहे कैसे हालात हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो मस्जिद के अंदर रहने वाले आदमी हो, तुम क्या जानो हालात क्या हैं? अबे जालिम, मुफ्त की चाय पी पी के तू तो बुज़दिल बन गया, तू अपने आलिम को भी बुज़दिल बनाना चाहता है? बे हया करो ना। आलिमों को बुज़दिल बनाने की कोशिश करने वाले चमचों, जरा कान खोल कर सुन लो, गौर से सुन लो। तुम इन आलिमों को बेवकूफ समझते हो, कहते हो तुम्हें मस्जिद के बाहर क्या मालूम। ओ जाहिलो सुन लो, कल सियासत मस्जिदों से हुई तो इस्लाम सारी दुनिया में फैल गया। आज तेरी चौपाल पे सियासत पहुंची, आज तूने गांव के गांव बुज़दिल बना दिए। दुनिया की यही कोशिश है कि मुसलमान को कैदो बंद की सऊबतों में डाल दिया जाए और इसे जेल के अंदर बेड़ियां पहनाकर फेंक दिया जाए। कितने मुसलमानों को जेलों में बेवजह भी बंद कर दिया गया। इस सब का मकसद सिर्फ एक है कि मुसलमान को डरा के रखा जाए, ताकि मुसलमान सहमा हुआ रहे, आवाज निकाल ना सके। इतना डर जाए, इतना डर जाए कि फिर उस डर में ये अपने दीन की कदरों को पामाल करने लगे। इसे अल्लाह के रास्ते में भी बुलाया जाए, दीन की तरफ इसे रग़बत दिलाई जाए, तो इसके दिमाग पर वो खौफ इस दर्जा गालिब आ जाए कि ये वहां जाते हुए डरे। मगर जो सच्चा मुसलमान होता है कभी किसी से नहीं डरता। आज भी डराने की कोशिशें हैं, कल भी डराने की कोशिशें की गई थी। फारान की चोटी पे खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत ने एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। ताजदारे मदीना वालिये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास कूलू, मेरे आका ने फरमाया या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते हैं लोगों सुनो, जिनको तुम खुदा तसव्वुर करते हो वो खुदा नहीं। खुदा वो है कि जो अकेला है और उसी ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है, वही लायक़े इबादत है। यूं ही किसी के आगे न झुक जाओ, उसके आगे झुको। नतीजा मक्के के लोग सामने थे, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शेबा सारे सामने खड़े थे, मगर कहने लगे ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हम आपको सच्चा मानते हैं, सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं, मगर सुनो आप इसके अलावा जो भी बात कहेंगे हम मान लेंगे, मगर हम इस बात को नहीं मानेंगे। हुजूर ने दीन की दावत दी, इन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। एक अल्लाह की इबादत का मसला था। कहानी एक से शुरू होती है। कितने से? एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी बड़ी अहमियत है।
मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, गौर से सुनो। एक अल्लाह की इबादत की जब आका ने बात कही, कहानी एक से शुरू हुई। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलाने नबूवत फरमाया। आका ने फरमाया एक अल्लाह की इबादत करो, मगर सबने इनकार कर दिया, पीछे हट गए। उन्हीं लोगों के दरमियान से एक बच्चा निकल के आया, आगे बढ़ा और आगे आकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जो कुछ भी कहा सच कहा, हक कहा। ये माने न माने, ये सारे लोग आपकी बात को तस्लीम करें या ना करें, मगर हाँ मैं कहता हूं आप सच्चे, आप जिस दीन की दावत दे रहे हैं वो दीन सच्चा। वो बच्चा कहने लगा आप मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। एक अल्लाह की इबादत की बात एक ही निकल के आया। ये आने वाला सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला ये कोई और नहीं, हैदर कर्रार शेर खुदा अलीजुल मुर्तजा थे। एक अल्लाह की इबादत की बात थी, एक हैदर कर्रार आए। मगर जब वो आए ना तो उनका आना हमें बड़े पैगाम देता है। दौर बड़ा खतरनाक था। आदमी जालिम बन गया था, बहुत बड़ा वाला। दौर बड़ा खतरनाक था। आप बारहा उस दौर के बारे में सुनते रहते हैं। मगर मेरे अजीजों गौर फरमाइए, इतने मुश्किल दौर के अंदर मालूम था सबको, जो भी इनका कलमा पढ़ेगा, जो भी इनकी तायीद करेगा, जो भी इस दीन को मानेगा, मालूम था उस पर सख्तियां की जाएंगी, उसे सताया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, जुल्म किया जाएगा, डराया जाएगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी मौला अली ने कलमा पढ़ लिया, आका पर ईमान लाए। मौला अली का ईमान लाना कयामत तक के मुसलमानों को ये पैगाम देता है, अगर तुम हैदर कर्रार को मानते हो, अगर तुम अली शेरे खुदा के मानने वाले हो, तो याद रखना सारा जमाना मुखालिफ हो, मगर तुम कभी डरना नहीं, बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं करना। बात हक की आए, बात सच की आए, हजारों के दरमियान अकेले आना और हक की तायीद करना, अपनी आवाज बुलंद कर देना, ये मौला अली का ईमान लाना दुनिया को, तमाम उम्मत को पैगाम दे रहा है। मौला अली तारीख उठाकर देखे, कभी किसी महाज पर, कभी किसी मौके पर, कभी किसी मैदान में कभी डरे नहीं, बल्कि बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े दुश्मन डर के भागते नजर आए, घबराते हुए नजर आए। मौला अली का ईमान लाना उम्मत को पैगाम देता है कि बुज़दिल कभी मत बनना, भले सारा जमाना तुम्हारे मुखालिफ। आज हमारे यहाँ ये भी एक शिकायत है लोगों की कि भाई मौलाना क्या करें, हालात देखो कैसे हैं। और हमारे यहाँ गांवों में जो छोटी छोटी प्रधानियां हैं वो इमाम से आके कह रही हैं, इमाम साहब जरा हिसाब से काम करो, पता नहीं है तुम्हें सरकार किसकी है। और प्रधान की चौपाल पर बैठ के फ्री की चाय पीने वाला चमचा मौलवियों को समझाता, मौलाना हालात नहीं देख रहे कैसे हालात हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो मस्जिद के अंदर रहने वाले आदमी हो, तुम क्या जानो हालात क्या है?
अबे जालिम, मुफ्त की चाय पी पी के तू तो बुज़दिल बन गया, तू अपने आलिम को भी बुज़दिल बनाना चाहता है? बे हया करो ना। आलिमों को बुज़दिल बनाने की कोशिश करने वाले चमचों, जरा कान खोल कर सुन लो, गौर से सुन लो। तुम इन आलिमों को बेवकूफ समझते हो, कहते हो तुम्हें मस्जिद के बाहर क्या मालूम। ओ जाहिलो सुन लो, कल सियासत मस्जिदों से हुई तो इस्लाम सारी दुनिया में फैल गया। आज तेरी चौपाल पे सियासत पहुंची, आज तूने गांव के गांव बुज़दिल बना दिए। तू सिवाय डराने के कुछ और काम नहीं करता, क्योंकि तुझे आदत जो पड़ी है डराने की। किसी का बच्चा दिल्ली चला गया, काम करने लगा, जींस का कारखाना खोल दिया, जरा पैसे कमा के घर आया, गांव में आकर उसने मकान बनाया। प्रधान की बैठक पे चमचा बोला, प्रधान जी जरा देखो तो बड़ा पैसा ला रहा है, कहां से ला रहा है? कह रहे हाँ यार बात तो सही है, कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं करने लगा ये? भले एकदम कहां से आ गया इस पे? तो किसी काम से अगर सिपाही आ गया तो सिपाही से कह रहे हैं कि सिपाही, पुलिस वाले से सिपाही से कि देखो जरा नजर रखना इस आदमी पे। बोले मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसका मामला है। ओ खुदा के लिए ऐसा जुल्म न ढाओ, ऐसा सितम न करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, न खुद बुज़दिल बनो न कौम को बुज़दिल बनाओ। याद रखना, आज तुम कहते हो जमाना हमारे खिलाफ था, जब एक ने कलमा पढ़ा था तब भी सारा मक्का उस एक के भी खिलाफ था, और कलमा पढ़ाने वाले मेरे आका के भी खिलाफ था। सारा मक्का, सारे चोटी के बड़े बड़े अमीर लोग, सरदार, सब मुखालिफ थे। लेकिन मेरे आका ने मिशन शुरू कर दिया। अब कलमा पढ़ने वाले देखो कौन आए, गरीब लोग, बिलाले हबशी जैसे गरीब गुलाम, हजरत यासिर जैसे गरीब लोग, हजरत अम्मार जैसे गरीब लोग, हजरत खुबाब जैसे गरीब लोग, वस्साबिकूनल अव्वलून के जुमरे में आते हैं। इन्होंने कलमा पढ़ लिया, इन गरीबों ने इस्लाम को अपना लिया, इन गरीबों पे जुल्म किए गए, मारा पीटा गया। तुम आज कौम को बुज़दिल बनाने पे लगे हो, मगर याद रखना अमीरो, तुम भले ही तुम्हें दौलत का ऐसा मजा पड़ गया ना कि उसके जो ऐशो इशरत के सामान हैं, जो आपके साथ आसाइशें हैं, खौफ लगा रहता कहीं ये न छिन जाए। जैसे एमएलए को खौफ लगा रहता है, वो जो लखनऊ में बंगला मिला है कहीं छिन ना जाए तो पूरी जान लगाता है अगले इलेक्शन में कि जीत ही जाऊं। एमपी को खौफ लगा रहता है दिल्ली वाला बंगला न छिन जाए, वो जो गार्ड मिले हैं, वो जो मजे की जिंदगी मिली है कहीं चली न जाए, तो पूरी ताकत लगा देता है, घर घर जाके हाथ जोड़ लेता है, घर घर जाके लोगों के पैर पकड़ लेता है, घर घर जाके गरीबों के घर में बैठ के चाय पी लेता है, गरीबों की चारपाई पे बैठ जाता है। किस लिए? उसे वो ऐशो आराम चाहिए। लेकिन जब जीत जाता है फिर यही गरीब उसके दरवाजे पे आता है, उसे अपने पास वाली कुर्सी तक पे ये नेता बिठाने को तैयार नहीं होता। कल तो उसके घर की चाय पी रहा था, आज तो पानी भी उसे डिस्पोजल में पिला रहा है, कह रहा है मेरे घर का गिलास इसके मुंह पर न लग जाए, मेरे घर का गिलास गंदा हो जाएगा, मेरे घर के फर्श पे इसके पैर पड़ेंगे, ये मेरे घर का फर्श गंदा हो जाएगा, मेरी बाहर बैठक पे चौपाल पे बिठा दो, आने न देना, दूर से बात करेगा, और वो भी इल्ला माशाअल्लाह कई तो ऐसे कि हफ्तों हफ्तों गुजर जाए, मिलने
हिलने का टाइम नहीं देते। मगर इतना याद रखना मेरे अजीजों, ये मालदार लोग, इन्हें डर लगा रहता है ये ऐशो इशरत के जो असबाब है चले न जाए, ये दौलत कहीं चली न जाए। मगर गरीब को कोई डर नहीं होता। गरीब के पास होता क्या है जिसका डर लगे? एक जान ही तो होती है, एक जिंदगी ही तो होती है। वो गरीब कहता है ये जान रहे न रहे, मगर मेरे आका का दिया हुआ ईमान रहना चाहिए। तुम जलसों में देख लो, गरीब मिलेंगे आपको। चंदा गरीब ऐसे देगा कि जितनी हैसियत होगी बगैर कुछ कहे दे देगा, और मालदार पूरी जिरे करेगा। लड़के कमेटी बना ले, चंदा करने चले जाए मालदार साहब के यहाँ किसी के, कि वो सब चंदे के लिए आए, हम जलसा करा रहे हैं। वह बोले क्या करोगे जलसा करा के? हम वहां पैसा बर्बाद करोगे? क्या हो रहा है जलसे से? अरे गिन्ना साहब कुछ जरा अल्लाह रसूल का जिक्र हो जाएगा महल्ले में, बस्ती में। अरे कि इमाम साहब कर तो रहे हैं तकरीर जुम्मे में, वही बहुत है, उसे सुन लिया करो। 10 बातें बताएगा। जलसे का नाम ले दो तो 10 बातें बताएगा। और तुम रात की टूर्नामेंट करा लो क्रिकेट की, और इससे कह दो कि साहब आपको रेविन काटना आज वाले मैच में, तो 10,000 देगा बड़े मजे से। क्या कहता रहा, फोटो खींचो सही से और सबको बताओ कि मैंने 10,000 रुपए दिए हैं। क्या हालत हो गई ना। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। कहानी एक से शुरू हुई और बात बढ़ती चली गई, लोग कलमा पढ़ते चले गए। अब मक्के वालों ने, काफिरों ने मीटिंगें करना शुरू कर दी, कहने लगे कि भाई इनका मजहब जो है बढ़ने लगा, अब रोको। कैसे? इख्तिदार जिनके पास था उन्होंने मशवरे किए, मीटिंगें की, कहने लगे रोको। तो बोले इन्हें मारो पीटो जुल्म करो, तो नतीजा क्या? कहने लगे कि ये अपने दीन से फिर जाएंगे, वापस हमारे दीन में आ जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना ये जुमले मेरे। क्या मंशा थी कि इन्हें जितना जुल्म इन पे करो कर लो, तो बोले इसका नतीजा ये निकलेगा ये अपने दीन से फिर जाएंगे, हमारे दीन में आ जाएंगे। तो वो गरीबों को मारते थे, पीटते थे, कहते थे घर वापसी कर लो। जुमले पे गौर करना। वो कहते थे मार पीट कर, कहते थे वापस आ जाओ अपने दीन में। आज भी हमारे यहाँ कुछ जाहिल लोगों पे जुल्म करते हैं, हमारी कौम को सताते हैं, फिर डरा डरा के कहते हैं घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। जैसे ही हम ये जुमला इनकी जबान से सुनते हैं हमें मक्का याद आ जाता है, मक्के के काफिर याद आ जाते हैं, उनका किरदार समझ में आ जाता है। हम समझ जाते हैं कल वो जो मेरे आका के दौर में थे वो भी जुल्म करके कहते थे वापस आ जाओ उसी दीन में, वापस आ जाओ उसी जुल्मत के अंदर। मगर कल भी कलमा पढ़ने वालों ने कहा था तुम जितना मार सकते हो मार लो, जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, तुम कैद करना चाहते हो कर लो, तुम अगर कत्ल करना चाहते हो कर लो। मगर इतना याद रखना उन्होंने भी कल ऐलान किया था और आज भी सच्चा मोमिन ऐलान करता है और दुनिया को बताता है, याद रखो ए जालिमो जितना जुल्म करना है कर लो, मगर इतना जान
मान लो वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। दीन से मुंह नहीं मोड़ेगा, कभी बुज़दिली का शिकार नहीं होगा। सीधा उठ के बैठो बेटे, ए बच्चे पैर बेटे समेट के बैठ, महफिल का अदब करना सीखो। बेअदबी है ये पैर फैला के बैठ जाओ। ये कोई भैया कव्वालियां थोड़ी हो रही हैं कि पैर फैला के बैठ जाओ, बीड़ियां जला के बीड़ियां पीने लगो। कोई मुशायरा थोड़ी हो रहा। वहां तो स्टेज पे बैठे हुए लोग भी सिगरेट पी के फिर शायरी सुनाते हैं। मगर सुनो, ये नबी के जिक्र की महफिल है। नबी का जिक्र करने के लिए इंसान की जबान भी पाक होनी चाहिए, उसका दिल भी पाक होना चाहिए। तो देखो हर दौर में कोशिश की जाती है डराने की। डराया गया, खूब डराया गया, और डरा डरा के धमका धमका के कहते थे कि वापस पलट आओ, इस दीन से मुंह मोड़ लो। मगर न कल नबी के गुलाम पीछे हटे थे, न आज मुस्तफा के गुलाम पीछे हटने वाले हैं। मगर एक मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको। जंगल में खबर फैली, वो खबर ये थी कि भाई इंसान ने लोहा दरियाफ्त कर लिया। यानी उसे ये पता लग गया कि जमीन के अंदर लोहा है, लोहे की खदानें हैं। तो खबर ये फैली कि अब इंसान लोहा निकालेगा, फिर लोहे से कुल्हाड़ी बनाएगा, फिर जंगल काटेगा। खबर फैल गई। तो जंगल अपनी मस्ती में, उसने कहा हाँ इंसान के बस की बात थोड़ी है कि पूरा जंगल काट दे, कोई फिक्र नहीं। फिर खबर आई कि इंसान ने लोहा तलाश कर लिया और कुल्हाड़ी भी बना ली। जंगल फिर भी बेफिक्र, बोले हाँ क्या हो रहा है, इंसान इतने बड़े बड़े जंगल कैसे काट लेगा। फिर एक दिन खबर आई कि इंसान ने लोहा तलाश कर लिया, उसे पिघलाकर कुल्हाड़ी बना ली, और उस कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का एक जस्ता डाल दिया। अब जंगल रोने लगा। कहा अब क्यों रोया, तू तो हंसता था। तो जुमला सुनो, गौर से सुनो। जंगल रोने लगा, कहने लगा अब तक कोई फिक्र नहीं थी। इंसान ने लोहा तलाश किया, कोई डर नहीं था। उसने कुल्हाड़ी बनाई, कोई डर नहीं था। अब डर है। अब क्यों है डर का, अब वो काटेगा, अब नहीं छोड़ेगा। का इतना डर अब कहां से आया। तो कहने लगा डर इसलिए है कि अब हमारा उनमें जाके शामिल हो गया है, हमारा अपना अब उनके साथ मिल गया है। तो पता लगा डर तब पैदा होता है जब अपना गैर के साथ शामिल हो जाए। अपना ही हमेशा गैर के साथ मिलके नुकसान पहुंचाता है, अपना ही हमेशा गैर के साथ मिलके तकलीफ देता है। आज भी हमें गैरों से डर नहीं, मगर उनसे डर है जो अपने होकर गैरों में मिल गए हैं। यही तो डरा रहे हैं, यही तो डरा रहे हैं। अरे तुम्हें पता ना मौलाना कितना माहौल खराब है, चुपचाप अपनी इमामती कर लो, नमाजी पढ़ा लो। तुम्हें क्या मतलब है गांव की सियासत से। जब तक ये मस्जिद का इमाम गांव की सियासत से मतलब नहीं रखेगा, गांव में हमेशा आग ही लगा रही, आग ही लगी रहेगी नफरत की, कभी आग बुझ नहीं पाएगी। कब से कर रहे हो आप सियासत, कितने साल हो गए, 70-75 साल हो गए ना आपको सियासत करते हुए। तो 800 साल तुर्कान तैमूरी यहाँ हुकूमत करते रहे।
अलग अलग नाम, अलग अलग शक्लें, अलग अलग चेहरे। कभी वो मुगल कहलाए, कभी वो लोधी कहलाए, कभी वो गौरी कहलाए। जी हज़रत। और एक दौर तारीख का ऐसा गुजरा है कि हिंदुस्तान में तुर्कान तैमूरी, अफगानिस्तान में तुर्कान सफवी, और 3 बर्रे आजमों पे जो हुकूमत कर रहे थे वो सल्जोक, एक सल्तनत थी सल्जोकी भी, तुर्कान सल्जोकी भी हुकूमत कर रहे थे, और तुर्कान उस्मानी, इन्होंने 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत की। कैसा दौर था, समझ रहे हैं? हुकूमतें खत्म हो गई, सियासत आ गई अब गांव में, अब सियासत आ गई मालदारों में। अब इन्होंने सियासत शुरू की, 75-76 साल हो गए। क्या नतीजा निकला? एक गांव में 2 पार्टी कम से कम। और मैं गैरों की बात नहीं कर रहा साहब, अपनी बात कर रहा हूं। हमारे अपने लोग, कुछ समाजवादी वाले हैं, कुछ बीएसपी वाले हैं। अब वो बीएसपी वाले, कभी बीएसपी को कमजोर देखा तो किसी दूसरी में उन्होंने अपना जुगाड़ लगाया। वो बहरहाल कुल मिला के ये है कि वो अगर न्यूट्रल भी हैं, किसी पार्टी में भी नहीं है, तब भी ग्रुप 2 ही बने हुए हैं, पक्ष और विपक्ष। जैसे संसद में होता है वो गांव की प्रधानी में भी है साहब। एक ग्रुप वो है जो गांव की प्रधान की मुवाफिकत में है, एक वो है जो मुखालफत में है। 2 गिरोह हैं, 2 ग्रुप हैं हर गांव में। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कि साहब एक बंदा अगर इख्तिदार में है तो दूसरे लोग उसकी इस्लाह के लिए होने चाहिए, मगर ये इस्लाह के लिए होने चाहिए, दुश्मनी के लिए नहीं होने चाहिए।